मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने मेरी दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया और वर्तमान में आपकी बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आज साधना भारती बताने के लिए आई है। 2009 में भी मैं झांसी में आई थी जब प्रदीप जैन आदित्य जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उसके बाद करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों बहनों आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों इसके पीछे सोच है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, झांसी में जो छोटी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, सारी बंद कर दी। अब हम बैंक के दरवाजे छोटे बिजनेसेस के लिए खोलने जा रहे हैं। जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। 1 टैक्स होगा, 5,000 टैक्स नहीं होंगे, कम से कम टैक्स होगा। भाइयों बहनों, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, महिलाओं की जेब में, बेरोजगार युवाओं की जेब में पैसा आएगा, वैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में आप खर्च करोगे। पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेन वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था निवेश के नाम पर जीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर जीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो जीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। अध्यक्ष जी, आप पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। ठीक, अध्यक्ष जी, वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे। अध्यक्ष जी, आप मुख्य धारा हैं गठबंधन के, आपसे 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के लोग सारे मंचों से कहते आए हैं कि जो भारत के भगोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे हैं, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए, तो 4 जून गठबंधन की सरकार बनती है, वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। और ये भगोड़ों को क्या सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए 4 जून के बाद। एक सवाल अखिलेश जी, एक सवाल अखिलेश जी, पोलिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठा के उनकी पहचान चेक की है। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है।
एक वो तो dialogue- कह रहे हैं, law and order पे चुनाव लड़ेंगे। एक डायलॉग और है। वो तो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा। अध्यक्ष जी एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। अभी मोदी जी बार बार हर मंचों से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देंगी। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है आबादी के हिसाब से, जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है। पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ, आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीज़ें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है जनता। इस बार इनका हिसाब आखिरी सवाल, आखिरी कैसी सवाल, बातें करके बरगला रहे लोगों को? अंतिम सवाल। तुम्हारी मर्जी है, अं- तुम्हारे लिए तो इतना ही है। अखिलेश जी। जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। अखिलेश जी 39 सीटों में। अरे बात तो खत्म हो दो। जी जी जी। जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं। लेकिन इधर देखा बरगला रही है, है क्या? इधर देखा है मैंने, टीवी वालों का भी गाना बदल गया है। अच्छा अखिलेश जी एक आखिरी सवाल। भाई